और विशेष रूप से पूर्व प्रबंधक जो इन सब कार्यक्रमों को बहुत पहले लंबे समय से, वो ऐसे समय से आयोजित करते रहे हैं। श्री राठौर साहब, जब सहकारिता का प्रतिबिंब इंदौर जिले में चमकता था, दमकता था, और वो जो हमारे विभाग के वरिष्ठ साथी हैं और बहुत सारे बैंकों के भी प्रतिनिधि भी हैं, और इस बैंक के भी बहुत सारे युवा ने पीढ़ी के जो अभी अपने IBPS से सब सिलेक्ट हुए बच्चियां भी हैं, बहुत सारे लड़के भी हैं, सबको आज के 71वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के प्रारंभिक दिवस की मैं बहुत काफी अंतर हो जाता है। सोसाइटी की आम सभा में देखे, सोसाइटी के कार्य करने में देखे, तो कई जगह ये देख लो कि काफी समय से संस्थाओं के, बैंकों के निर्वाचन कई कारणों से विलंब हो रहा है, परंतु मैं मुखार्जी जी को दूसरे जिले की बात तो नहीं कर पा, संस्थाएं हैं वो उसकी सदस्य हैं, तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा हमारे उपायुक्त महोदय करेंगे। धन्यवाद परिया साहब। और हमारे वक्ताओं का एक बहाना था, हमें तो जोर हवाओं का आजमाना था। आज सहकारिता की स्थिति क्या है? स्थिति तो गंभीर है, लेकिन एक आशा की किरण भी है कि केंद्रीय शासन ने इसको अपना एक मंत्रालय देकर के और एक सशक्त आदमी को इसका इंचार्ज बनाया है। तो एक तरफ जहाँ स्थिति ऐसी है, वहीं दूसरी तरफ ये भी आशा जगती है कि निश्चित ही सहकारिता आंदोलन अपनी ऊंचाइयों को छुएगा। इस सदस्य की भागीदारी कितनी है, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि मैं भी 6-7 जगह इस मतलब सोसाइटियों में मतलब प्रशासक हूँ। प्रशासक के नाते वो मैंने मतलब अटेंड की है पिछले 2-3 सालों से, उसके पहले भी मैंने दूसरी जगह में की है। सहकारिता आंदोलन का सुदृढ़ीकरण ये इंदौर पेमेंट कारपोरेशन को आयोजित किया गया है। 15 तारीख को सहकारिता में नवाचार, टेक्नोलॉजी एवं सुशासन कार्यक्रम का आयोजन इंदौर परस्पर सहकारी बैंक सहकारिता क्षेत्र में कार्यरत बंधुओं, माता बहनें, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं अभिनव शुक्ला, पहले अपना थोड़ा एक परिचय दे दूं। मैं अभिनव शुक्ला, पिताश्री छोटू शुक्ला, वर्तमान में परस्पर सहायक कोऑपरेटिव बैंक में संचालक पद पर भी हूँ। चिकमंगलुरु 7 सहकारिता संस्था हमारी पेढ़ी है, उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। मध्य प्रदेश फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के हाल ही में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी है, उसके अंदर भी संचालक पद का मैं दायित्व निभा रहा हूँ। और हाल ही में पिछले रविवार को संगठन के आदेश से सरकार भारतीय महानगर इकाई की जो कार्यकारिणी गठित हुई है, उसमें अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ। अभी वृद्धि लाना है तो सबसे पहले शुद्धि की अति आवश्यकता है। शुद्धि मतलब क्या, उसका जीता उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। आप सबसे काफी उम्र में छोटा हूँ, पर काम करने के लिए मैं प्रेरित हूँ। हो सकता है ज्ञान में मैं आपसे कम हूँ, पर मेरे में एनर्जी है, उस एनर्जी को मैं इस दिशा में लगाना चाहता हूँ। साहब का नेचर जो मुझे इतना अच्छा लगा, वो मेरे को मार्गदर्शित दे रहे थे बैठे बैठे कि बेटा ऐसा समझना, आप मेरे से आके मिलना 20 तारीख के कार्यक्रम में। वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनका जो विजन है वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो मैं बात नीचे स्तर तक अपने साथियों तक ले जा सकता हूं। अभी अगले महीने हमारा अधिवेशन होने जा रहा है संस्थाओं के बीच में और प्रशासन के बीच में, कि आपकी जो भी समस्या है उसको हम साफ तक ले जा सके और साफ से चर्चित करके हम उसको कितना हल करा सके। और रही बात सहकारिता क्षेत्र की, इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि आप खुद सोचिए, यदि अमित शाह जी ने इसकी कमान हाथ में ली है तो वो व्यक्ति को, एक छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, उसका विजन कुछ बहुत बड़ा होगा। आने वाले समय में अगले 5 वर्षों में आपको हमको पता चलेगा कि सहकारिता की क्या महत्वपूर्णता है। माननीय सरकारी नेता जब भी उपस्थित हुए हैं, तब मैं उन लोगों से एक ही बात कहता था कि माननीय, आप लोगों ने बहुत कुछ दिया, अब कुछ नई जनरेशन को भी आगे लाइए। आज मैं वास्तव में बहुत अभिभूत हूँ कि अभिनव जी इस मंच पे आज एक नई पीढ़ी और नए दौर के साथ में यहाँ उपस्थित हैं।
स्वाभाविक तौर पे सहकारिता का नाम ही व्यक्त करता है कि समन्वय का काम, और यदि हम इन संस्थाओं को, हम अपनी योजनाओं को, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इन 7 दिनों में मंथन करें, तो ये 7 दिन के लिए जो चिन्हित विषय जो राठौर साहब ने पढ़ के आपको बताए हैं, यदि इन 7 विषयों का मंथन हमें 7 दिन कर दिया तो आने वाले पूरे साल भर ये हमको ये 7 विषय दिशा निर्देश देंगे, मार्गदर्शन देंगे, और हमारे आंदोलन की क्या दिशा होगी ये तय करेंगे। स्वतंत्रता के बाद में पहली बार अभी 2 सालों में आप सबके सामने आज का जो विषय है कि सहकारिता मंत्रालय की नई पहले, तो ये जो नई पहले है इसके बारे में संक्षिप्त में मैं आपसे बताऊंगा कि सहकारिता मंत्रालय ने समग्र रूप से सहकारी आंदोलन को एक नया आयाम देने की कोशिश की। हम लोग 100-125 साल इस आंदोलन को देख रहे हैं, तो एक जो आमूलचूल परिवर्तन एक साथ होना चाहिए था, वो प्रक्रिया का दौर भी चल रहा है। पहली बार उनको एक दृष्टि से, एक प्रकार से, एक लाइन में आगे बढ़ाया जाए, इसका काम शुरू हुआ है। स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां, हमारे यहाँ की सामाजिक परिस्थितियां, हमारे यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां, हमारे यहाँ की आर्थिक परिस्थितियां पूरे देश की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की है। तो गुजरात का अलग स्ट्रक्चर था, महाराष्ट्र अलग दिशा में अलग है, हर जगह का अलग है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सेवा सहकारी समितियों की उपविधियां पूरे भारत भर में एक जैसी में एक मल्टीपर्पज सोसाइटी होगी, या तो मल्टीपर्पज सोसाइटी पैक्स होगी, या तो दुग्ध समिति होगी, या मछली समिति होगी। मत्स्य समितियों को भी उतना ही महत्व दिया गया जितना दूसरे। आप सब जानते हैं फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन का भी काम बड़े महत्व के साथ में करता है। तो आज की तारीख में हमारे प्रदेश में जो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित उपविधियां हैं कि सेवा सहकारी समितियां बहुउद्देशीय होगी, आप लोगों की जानकारी के साथ पूरे प्रदेश में लागू हो चुकी है। दूसरा स्टेप था कंप्यूटराइजेशन का। पूरे भारत भर में कंप्यूटराइजेशन का जो चल रहा है टैक्स के, तो उसमें भी आपके लेखा पद्धति भी सब एक जैसे। आप यहाँ बैठ के देखोगे 15 दिन में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की नीति होती है, हमारे एसीएस और रजिस्ट्रार साहब उसमें जुड़ते हैं। हमारी हर सप्ताह नीति होती है। हमें जो जानकारी मिलती है कि कंप्यूटराइजेशन में मध्य प्रदेश अभी टॉप पे चल रहा है, सबसे ज्यादा काम कर रहा है। और 31 मार्च तक जो टारगेट है, अभी ऑडिट का काम चल रहा है, वो भी इस साल का ऑडिट, जैसा इस साल का ऑडिट कंप्यूटर से ही हो रहा है, मैनुअल ऑडिट नहीं है। एक समिति का ऑडिट हो चुका है, जो ऑडिटर जा रहा है, ऑडिटर को भी कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी गई। और एक और आप लोग बाद में जरूर लोगों के लिए खड़े होंगे और होना भी चाहिए। एक नया आदेश ये भी निकाल दिया गया है कि 30 नवंबर तक यदि कोई समिति प्रबंधक, तुम लोग मालूम है कि प्रशासक लोग समझ लो, प्रमाण पत्र से, यदि कंप्यूटर पे स्वयं काम नहीं कर सकता है तो उसको उस पद से पृथक करना कंपलसरी हो गया है, क्योंकि जो भी काम करना है वो कंप्यूटर पे करना है। अब आपको जाने की वैसी जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे जाके एक आपको वो स्कैनर भी मिल जाएगा, आपको जमा करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप तो अपने खाते से भी सीधे आप स्कैन करके पूरा कंप्यूटराइजेशन चल रहा है। 1 अप्रैल के बाद में ये लिखा पढ़ी वाला काम बंद हो जाए। अभी वैसे इंदौर जिले में एक सोसाइटी है
जो आज भी कंप्यूटर पे काम करते हैं। और पूरा बेटवा के पास में वहाँ कोई भी जाओ तो फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, वो कंप्यूटर से सब निकाल देंगे, कंप्यूटर वही जमा हो जाएगा और सीधा सीधा केस बुक में वो एंट्री कर देगा। ये व्यवस्था इस काम में जब हम लोग लीड कर रहे हैं तो जो तकनीकी परेशानियां हैं इस बार, क्योंकि पहली बार जब हम कंप्यूटराइजेशन में जाते हैं। दोस्तों, एक हमको थोड़ा इसमें क्रांतिकारिता लाना पड़ेगा। सहकारिता में आंदोलन को मजबूत करना है और जिंदा दिली के साथ करना है। तो एक नारा है, आपको लगाना है, सहकारिता आंदोलन। आप बोलेंगे जिंदाबाद, सहकारिता आंदोलन जिंदाबाद। और जो सहकारिता आंदोलन जिंदाबाद, दो बात को बोलना है। इंदौर जिला सहकारी संघ की ओर से, इंदौर पीपल कोऑपरेटिव बैंक की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आके आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मायाताई इंगले जी का महोदय सुबोध काटे जी, यस, प्रकाश व्यास जी का पुष्पगुच्छ स्वागत करें। मायाताई इंगले, यह तब नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है, जहाँ पूजन होता है, जहाँ अर्चन होता है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। वहाँ उज्ज्वलाताई बारगल भी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनका भी शब्दों के माध्यम से शुक्रिया अदा करूंगा कि वो भी यहाँ मालवी जी भी हैं। कार्यक्रम का शुरुआत उन्हीं के माध्यम से मैं करूंगा कि वो आएँ और सहकारिता का जो गीत है रमेश मालवी जी, वो सहकारी का गीत आज के तारीख आइए। आप गंगा साहब पे आ गए हैं, अनिल गंगा नहीं को कोई भी न उपेक्षित हो, सभी स्वस्थ शिक्षित संस्कारित समर्थ और सुरक्षित हो। दया नहीं उपकार नहीं यह अपनेपन की भावना, समाज है आराध्य हमारा, सेवा है आराधना। ग्राम नगर जनजाति जो भी हो, भारत मात के पुत्र सभी, ग्राम नगर वनवासी गिरिजन अपने तो है बंधु सभी। जनता के सुख में ही तो है समाज सुख की धारणा की है, जिसे हम आगे भी बढ़ाएंगे। ये बैंक इंटरनेट बैंकिंग के उसमें प्रगतिशील है और इंटरनेट बैंकिंग की व्यूइंग राइट जो है वो इस बैंक ने अभी दिए हुए हैं। मोबाइल बैंकिंग चालू है। इंटरनेट बैंकिंग का चालू करने के लिए जो एक कड़ी की आवश्यकता है, जो एक सिस्टम बचा हुआ है, वो है हमारी नेटवर्क, और वो हम शायद शीघ्र ही 1-2 साल में उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की डेट में आपको डिजिटल बैंकिंग के साथ में ये कोऑपरेटिव बैंक आपकी सेवा करेगा, ऐसा मैं आपको उम्मीद जताता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले कुछ 1-2 वर्षों में एक फुल फ्लेज बैंक के रूप में हम कार्य करेंगे। इस बीच अब इस कार्य में आए, और खासकर आजकल आप सभी जानते होंगे कारपोरेट गवर्नेंस, सुशासन के बारे में जो रिजर्व बैंक ने एक अपना राग छेड़ा है, अपनी जो मति आगे जाहिर की है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक नेशनल फेडरेशन ने एक सेमिनार भी आयोजित किया था और वो इसी विषय पर था। तो मैं श्री व्यास साहब, चौखंडे साहब एवं यहाँ पर सभा में उपस्थित सभी सहकारिता क्षेत्र में हस्तियाँ जो उपस्थित हुई उनको सबको नमन। देवकर साहब का भी मैं स्वागत करता हूँ। मैं इंदौर परस्पर बैंक के अध्यक्ष की हैसियत से सहकारिता सप्ताह में स्वागत करता हूँ, और सहकारिता विभाग के लिए क्या आभारी हूँ कि उन्होंने हमें एक कार्यक्रम में से एक कार्यक्रम दिया। अब शासन अच्छी तरह से चले सरकारी क्षेत्र में, सहकारिता क्षेत्र में क्या होता है कि आपको सुशासन करना है, बैंक का करना है, तो सबसे पहले आपकी बैंक की जो पॉलिसीज होनी चाहिए वो पॉलिसीज वेल डिफाइंड होनी चाहिए।
वेल डिफाइंड पॉलिसीज होंगी तो आपके जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वो बराबर उसी चैनल में काम करेंगे। तो पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बनता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटी है कि वो एक डिसिप्लिन और वेल डिफाइंड पॉलिसीज का निर्धारण करें। जनता के बीच में रहे, उनकी समस्या उन्होंने समझी, इसलिए ये नया जो सरकार मंत्रालय है इसकी कमान अमित शाह जी के हाथ में दी गई है। अमित शाह जी ने नया नारा दिया है सरकार से समृद्धि। समृद्धि से पहले शुद्धि। शुद्धि के लिए जो पुरानी कार्यकारिणी थी जिसमें पुराने लोग रहा करते थे उनको मार्गदर्शक के रूप में नई युवा नए ऊर्जावान लोगों को चुनना इसी का। लेकिन कोई भी संस्था जो बनी उसका पालन हो, जैसा अभी देशमुख साहब जी ने बताया, ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है, रीति नीतियां होती है जिसका पालन करना हमें अति आवश्यक है। कई को लगता है कि ये अनावश्यक रेस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर, पर ये रेस्ट्रिक्शंस ही है जिसका अगर आप पालन करेंगे तो आपको आपकी बैंक या आपकी पीढ़ी को या कोई भी क्रेडिट सोसाइटी आपको उसको गलत रास्ते जाने से बचाएगी और वो आपका मार्गदर्शन ही करेगी। इसी साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बहुत जरूरी है क्योंकि प्रगति संसार का नियम है। हाल ही में दिल्ली के नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसका मैं सदस्य भी हूँ, वहाँ पे मेरी प्रथम बार मुलाकात हुई थी हमारे सीईओ साहब दीपक विपणिक जी से, आप भी वहाँ आए थे। के चेयरमैन हुआ करते थे आदरणीय ज्योतिंद्र मेहता जी, जो कि अब अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन नियुक्त हुए, और उनकी जगह पर आए लक्ष्मीदास मित्तल जी। हमारे सुशासन के बारे में हमारे अध्यक्ष महोदय ने बता दिया, और टेक्नोलॉजी को बोलते हैं ना छू कर और थोड़ा सा वापस आ गए शुक्ला जी, तो मेरे लिए बड़ा आसान काम हो गया। मैं भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल आपको बताने नहीं वाली हूँ, क्योंकि अपने आप में ये जो टेक्नोलॉजी है, स्पेशली ये जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं हम, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, घर पे बैठी है और बस जस्ट बिल्कुल आंखें खुल रही है और उसके दिमाग में आया कि मुझे आज एक नई सैंडल खरीदना है। उसने अपना कंप्यूटर ऑन किया और कंप्यूटर बाबा के सामने बैठे बैठे वो बोल रही है, कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर रही है, बात कर रही है, लेट मी गो टू फलाना फलाना शॉप। चली गई, वो कहाँ बैठी है, बेड पर कंप्यूटर के स्क्रीन पर वो शॉप में चली गई, इंटरैक्ट कर। प्रकार के सैंडल चाहिए, इस साइज के सैंडल चाहिए, मुझे बताइए कौन कौन से कलर्स के उपलब्ध है। वहां बराबर कैमरा गया, पूरे शोकेस में दिखाई दे रहा है, और उसको एक बहुत अच्छा लगा, क्लिक करा, आई वुड लाइक टू बाय दिस सैंडल, और 10-15 मिनट के अंदर उसके घर पे वो चीज आ गई। ये मैं आपको बता रही हूँ 25 साल पहले मैंने एक लंदन में कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जिसमें मेरा भी एक रिसर्च पेपर था। तो तब ऐसा लगता था कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, नहीं हो सकता ये। पर आज यही सारी चीजें हम लोग हमारे कंप्यूटर रूपी मोबाइल पर सब कुछ कर पा रहे हैं। समय समय की बात है। मेरा पर्टिकुलरली जो काम है रिसर्च का वो इमोशन बेस्ड कंप्यूटिंग है। कंप्यूटर हमारी इमोशंस को समझ सकता है। सबको लगता है कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। हम लोगों ने ये सिद्ध किया है, और हम लोगों के मेरे जो 3 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। और आगे आने वाला समय ऐसा होगा कि यदि किसी एयरपोर्ट पर किसी गलत मंशा के साथ में आदमी एंटर कर रहा है तो वो भी पकड़ा जाएगा कि इसकी मंशा गलत है। समय जरूर लगेगा पर होगा। ऐसे ही कई सारी चीजें मैं आज आपके समक्ष आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बैंकिंग सेक्टर में कैसे काम आएगी, जो आज हम विश्वास नहीं कर सकते। सरकारी सत्ता है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। मैं दीप को प्रणाम करते हुए सभी अतिथियों को प्रणाम करते हुए और उपस्थित
उपस्थित सभी हमारे साथियों को प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम को शुभारंभ किया जा रहा है। दीप ज्योति नमस्तुते। भगवती विशेष जाड्या बहा देवी जी को प्रणाम करते हुए आज के तीसरे दिवस का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। और हमारे बीच में जैसा कि परंपरा है, देवों को नमन करने के बाद हमारे अतिथियों को भी नमन किया जाए। तरफ से उनका सम्मान करना भारतीय संस्कृति का एक अंग है। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम विषय पे आएंगे। अपने सहकारिता का जो आज तीसरा सब्जेक्ट है सहकारी सप्ताह का, उस पर हम आएंगे, पर उसके पहले मैं अतिथियों का स्वागत करता सुशील मिश्रा साहब सभी आपस बैंक के एमडी भी रह चुके हैं और अपर आयुक्त के पद पे सुशोभित होकर सेवानिवृत्त सुशील मिश्रा साहब, महाराज साहब का भी स्वागत करेंगे हमारे उपायुक्त महोदय। जगदीश कनौज साहब का भी पुष्पमाला से स्वागत करेंगे आदरणीय। जेबी माने पाटिल साहब का भी स्वागत करेंगे संयुक्त रिटायर्ड संयुक्त आयुक्त महोदय जगदीश साहब। मैं गजबीर साहब का स्वागत करने के लिए ठाकुर साहब का आमंत्रित कर रहा हूँ कि गजबीर साहब का स्वागत हम सबकी तरफ से। सर यस जेबी माने पाटिल साहब से बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं होंगे, प्रणाली से परिचित है, उनके रहन सहन से, आचरण व्यवहार से आप परिचित है और आज भी आप इतने 15-20 सालों के बाद सेवा। हमारे विभाग को अपने कार्यकाल के दौरान दिशा देने वाले हमारे पूर्व अधिकारीगण, परम आदरणीय ओसवाल सर, परम आदरणीय सुशील मिश्रा सर, परम आदरणीय गर्ग सर, परम आदरणीय मारन सर और आज जिनसे पहली बार मुलाकात हुई, जिनका नाम हम नाम पट्टिकाओं में बार बार पढ़ के याद करते थे, ऐसे माने पाटिल सर और मनोज जायसवाल, मेरे साथी श्री जीएस परिहार, हमारे सहकारी क्षेत्र के समस्त नेतागण और सभी साथियों, ये पहली बार मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हमारा ये सौभाग्य है कि इतनी महान विभूतियाँ जो सहकारी क्षेत्र में जिनका अपना नाम रहा है, जिन्होंने न केवल अपेक्स बैंक में बल्कि विभाग में रहते हुए भी इस विभाग को और बैंक को नई दिशा दी है, ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों जो सेवानिवृत्त होकर इंदौर शहर में निवासरत हैं। एक मन था कि इस सहकारिता के इस पर है कि सहकारिता के प्रति, इस विभाग के प्रति आपका कितना स्नेह है, आपका कितना आशीर्वाद है। रोजगार के मामले में, उद्यमिता के मामले में और कौशल विकास के मामले में इन विषयों पर, इन बिंदुओं पर जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, हम उन लोगों से उनके अनुभव और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया और उसी को सीख करके हम आगे जो बढ़ रहे हैं या विभाग आगे बढ़ रहा है, तो हम सबको उनका मार्गदर्शन मिलेगा। क्योंकि मैं अभी इसमें बोलता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा असहज होगा कि इतने वरिष्ठ जनों के सामने मैं अपनी बात कहूँ। हमने तो वास्तव में बहुत ही सुखद अनुभूति मुझे हुई जब मदन गजबीर जी ने ये फोन किया कि सर एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा हुआ है, आपको आना है और अन्य अधिकारी भी, वरिष्ठ अधिकारी उसमें उपस्थित हो रहे हैं। तो एक बड़ी खुशी मुझे महसूस हुई, क्योंकि कुछ वर्षों के पूर्व यहाँ पे जब किसी हमारे कार्यालय के अधिकारी साथी का फोन हम रिटायर्ड लोगों के पास जाता था तो एक कुछ अलग प्रकार की अनुभूति में उस समय महसूस करता था कि भाई हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे कार्यालय के अधिकारी ने हमें कुछ फोन किया है तो कहीं कोई पुराना कुछ न जाग जाए, उससे एकदम मन भयभीत हो जाता है। लेकिन निश्चित रूप से मैं
उन सब तमाम परिस्थितियों को सुलझाने में, निपटाने में और बहुत ही सक्षमता पूर्वक उन सब चुनौतियों को सुलझाने में हमारे मदन गजबे जी को श्रेय देता हूं। जो मेरा विचार है, मैं सहकारिता क्षेत्र को एक बड़ी अच्छी गति और दिशा दी है। चूंकि सहकारिता सप्ताह के संदर्भ में एक विशेष दिवस के रूप में यह कार्यक्रम आयोजित है, इस मौके पर क्योंकि सहकारिता के क्षेत्र में आज तमाम नई नई चुनौतियां हैं, न केवल सहकारिता बल्कि हर जीवन के हर क्षेत्र में नए नए संदर्भ, नई नई चुनौतियां और बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। और चूंकि हम थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं तो हमें ये जानकार खुशी है कि वास्तव में सहकारिता के क्षेत्र में भी न केवल भारत सरकार बल्कि मुख्य रूप से हमारे प्रदेश की सरकार और प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि नेता लोग हैं, सहकारिता के बारे में बहुत अच्छे नए नए कि आज के इस अवसर पर उन्होंने हम विभागीय अधिकारियों को, जो कि पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया है कि हम सब एक दूसरे से मिल सकें और न सिर्फ हम आपस में मिल सकें बल्कि आप सभी मुखातिब हो सकें। तो वो इस बात के लिए साधुवाद के पात्र हैं। और जैसा अभी महाराज साहब ने कहा, वो इस बात के लिए भी साधुवाद के पात्र हैं कि वो जब से यहाँ पदस्थ हुए हैं वो विभिन्न प्रकार की चर्चाओं को विराम लगा है और वो सुकून की स्थिति का अनुभव हुआ है। और इसी प्रकार मनोज जायसवाल जी भी लंबे समय से यहाँ पदस्थ हैं, तो इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छा जुडिशल में, प्रशासन में काम कर रही है। आप लोगों ने यहाँ जिला कार्यालय को, संभागीय कार्यालय को अच्छे तरीके से चलाया। प्रिय देवकर, यहाँ अभी प्रधानमंत्री जी ने जो कैबिनेट का निर्णय हुआ था, आपने देखा होगा, 10,000 करोड़ रुपये का कौशल विकास के लिए जो बजट आवंटित किया है, वो उन लोगों के, उन युवा लोगों के लिए है जो अपने कौशल विकास के लिए जो विभिन्न प्राइवेट संस्थाएं हैं उन पर इंटर्नशिप कर सके। ये चीज इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया जाना मैंने देखा है। शायद यह मेरे लिए दूसरा बार ऐसा अवसर आया है जब सब अधिकारियों को एकत्रित करके कार्यक्रम आयोजित किया था। एक कार्यक्रम मैंने उज्जैन में देखा था, दूसरा कार्यक्रम यहाँ किया गया है। कई समय से यह इच्छा होती थी कि हमारे पुराने साथियों से एक स्थान पर मुलाकात हो। ये गजबीए जी ने और दूसरा ठाकुर साहब ने इस कार्यक्रम को आयोजित करके हम सबको एक स्थान पर एकत्रित करके मिलने का अवसर दिया है। साथ ही हमारे विचार व्यक्त करने का भी अवसर प्रदान किया है। अधिकारी भी उपस्थित हैं, हमारे जो साथी जिन्होंने फील्ड में कार्य किया है वो भी उपस्थित हैं। मेरा जो अपना अनुभव सहकारिता में रहा है, एक सहकारी संस्था बहुत अच्छा काम करती है, प्रगति करती है, लाभ में आती है, लाभांश बांटती है। वहीं दूसरी सहकारी संस्था भी कार्य करती है, किंतु पता चला कि वो सहकारी संस्था कुछ समय बाद परिसमापन में आ जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोनों ही सहकारी संस्थाओं के लिए समान प्लेटफॉर्म है, समान परिस्थितियां हैं, फिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित होती है? जैसा कि अभी रामबाबू अग्रवाल जी ने कहा कि कौशल विकास के बारे में भी बताया जाना चाहिए। अब तो खैर ट्रेनिंग की व्यवस्था भी कुछ होने लगी है। पूर्व में मैंने देखा इन सहकारी संस्थाओं के न तो पदाधिकारियों को कोई ट्रेनिंग की विशेष व्यवस्था थी, न ही सहकारी संस्था के कर्मचारियों को ट्रेनिंग की व्यवस्था थी। उन्हें यह मालूम ही नहीं होता कि जिस संस्था में वो कार्य कर रहे हैं उसमें उनका क्या अधिकार है, क्या दायित्व है, उन्हें क्या कार्य करना है और किस तरीके से कार्य करना है। तो ट्रेनिंग के अभाव में उसे कार्यालय टीम प्राप्त करना चाहिए। अधिनियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है, शासन के निर्देश इस संबंध में क्या है, इन सब टीपों का उल्लेख करने के बाद उस पर विचार करके निर्णय लेना चाहिए। यहीं इंदौर से, तब इंदौर में जिला स्तर पर, मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर सहायक पंजीयक, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का ही कार्यालय होता था।
तो इंदौर गोपाल मंदिर में ऑफिस ऊपर ही लगता था। और वो एक ऐसा समय था कि जिलों में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कार्यालय में टेलीफोन तक नहीं थे। जीप गए, हिंदी में गए, सब हुआ। लेकिन संस्थाओं के उसमें जो प्रगति के हिसाब से उतना उस समय नहीं दौर था। पता नहीं उस समय 1966-67 में राऊ में जो शीतगृह है कोल्ड स्टोरेज, उसके लिए NCDC से 4 लाख मंजूर हुए। तत्कालीन रजिस्ट्रार R.K. मिश्रा साहब ने स्वयं निजी उसमें इंटरेस्ट लेकर के करवाया था। तो था बढ़ी जाएगी। संस्थाओं फिर एक दौर आया यहाँ पर अर्बन कोऑपरेटिव और जॉइंट कमिश्नर के रूप में भी काम किया। बोर्ड पे सिर्फ नाम देखता था कि माने साहब पहले जॉइंट रजिस्ट्रार रहे यहाँ पे। आज आदरणीय माने साहब भी उपस्थित है। साथ ही हमारे इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले डिप्टी रजिस्ट्रार गजभैया जी, हमारे साथी मनोज जी, AR साहब हरियार जी, सब नियुक्त है। ऊपर से प्रभव शुक्ला जी, जैन साहब, अग्रवाल जी, मुकाती जी एवं मेरे सहकारिता परिवार के साथी सभी को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने अभी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से बहुत सारी बातें सुनी और निश्चित रूप से आदरणीय गर्ग साहब जिनके सानिध्य में मैंने मंदसौर, नीमच जैसी जगह पर ट्रेनिंग ली और मुझे वो दिन याद है आज, जो सफलता की ओर में आगे बढ़ता गया। गर्ग साहब डांट देते थे, करोज ये क्यों नहीं किया तुमने, एक्ट का ध्यान नहीं है आपको, एक्ट पढ़िए, नियम पढ़िए, पैदाश पढ़िए। और निश्चित रूप से कुछ गलती होती थी, स्टार्ट में था, स्वीकार करता था। इसी इंदौर डिवीजन में मैंने एज ए डिप्टी रजिस्ट्रार, एज ए जॉइंट रजिस्ट्रार के रूप में मेरा कार्यकाल रहा है खरगोन और बड़वानी। समय कुछ छोड़ दो, 7-8 महीने, 8.5 साल लगातार मैं एज ए डिप्टी रजिस्ट्रार एंड जॉइंट कमिश्नर के रूप में इंदौर में काम किया है। निश्चित रूप से इंदौर में काम करने के लिए विविधता है, चुनौतियां है, सबको देखा। जैसे महाराज साहब कहते हैं ना कि अगर किसी का फोन आया तो लगता है कि कहीं पुराना मामला तो नहीं उठ के सामने आ गया है। हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेने के लिए, उनके आशीर्वचन लेने के लिए उपस्थित थे। मंशा हमारी यही थी कि आज हम अपने वरिष्ठ अधिकारी जो रिटायर्ड हो गए हैं, जो इंदौर में रह रहे हैं, उनका मार्गदर्शन, उनके आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। परंतु देवकर साहब ने कहा कि आज मुझे भी जो है बोलना है, तो उनके आगे क्या बोलूं, उनको क्या बताऊं। परंतु आज का जो विषय है उद्यमता, रोजगार और कौशल विकास में सहकारिता की भूमिका। हम और आप जानते हैं कि आज 21वीं सदी में भी भारत कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की इकोनॉमी, रीढ़ की हड्डी कृषि है। भारत के किसान के लिए हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा है, लोग कहते थे कि भारत का किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में पलता है, कर्ज में बढ़ता है और कर्ज में ही मर जाता है। एक अभिशाप था। तो आप लोगों को याद होगी अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र की परिभाषा, चूंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश में रहते हैं, कि जनता
का जनता के लिए, जनता द्वारा शासित वो लोकतंत्र है। इस सारी संस्थाओं का उदय हुआ, परंतु जैसे कृषि में जो किसान काम करता था परंपरागत तरीके से, वो एक रबी कर ली, एक खरीफ कर ली, वही हल बैल और वही सब चीजें होती थी, उसी तरीके से हमारी सहकारी संस्थाएं भी परंपरागत, एक एग्रीकल्चर पे एक सोसाइटी हो गई, एक मछुआ सोसाइटी हो गई, एक दुग्ध सोसाइटी हो गई, उनका पायला सीमित कर दिया और बोले आपने अपने उद्देश्य से हटके काम किया तो आपने अपराध कर दिया। साहब जब हम लोग विभाग में आए थे, जब से ही हम देख रहे हैं कि हमारे विभाग के सबसे डायनेमिक अधिकारी आप रहे हैं और यहाँ पे उपस्थित हैं आदरणीय गर्ग साहब, मिश्रा जी, जो आप सब लोग अपेक्स बैंक, विपणन संघ और सहकारिता की जितनी भी अच्छी संस्थाएं रही हैं बड़ी, सब में आपने मार्गदर्शन दिया है, काम किया है और आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों की कार्यप्रणाली से ही आज हम इन संस्थाओं को इतने फल फूलते हुए देख रहे हैं। उसमें निश्चित रूप से आप सब लोगों का भी बहुत योगदान रहा है। अन्यथा 90% बहुत नेता होता है। तो हमारे ललित जी भी मुझसे राजनीतिक परामर्श लिए मेरे आते थे और मैं बड़े सब अध्ययन करने के बाद परामर्श देता था और मानते भी थे। मैं ये नहीं कहूँगी सब मेरे अध्यक्ष रहे, पर ये मेरे साथ काम के सब जितने ये मंच पर बैठे हैं और इनके सहयोग से ही डिवीजन में मेरी सोच को, मेरे विचार को, मेरे कार्य को एक नई रोशनी मिली है। मैं आज के विषय पर अधिक इसलिए नहीं बोलूंगा कि सभी मेरे साथियों ने इसे पूर्ण रूप से कवर कर लिया है या इसके बारे में उन्होंने बता दिया है। मैं यही कहूंगा, मेरे जो कुछ अनुभव है जो मैंने अपने कार्यकाल में देखे अपनी नौकरी में, और मुझे कोई पछतावा नहीं है। मेरी नौकरी में मैंने बहुत ही अच्छा अनुभव किया और बहुत ही ताजगी और खुले मन से काम किया। मैं जब नौकरी में आया था, वर्ष 70 की बात है, उस वक्त सहकारिता विभाग में कंज्यूमर्स मूवमेंट और मार्केटिंग जो मूवमेंट था वो काफी फला फूला था और बहुत उसकी शोहरत थी। मार्केटिंग सोसाइटी का जितना व्यवसाय होता था कंज्यूमर्स का, उतना मेरे ख्याल से क्रेडिट का भी व्यवसाय नहीं हो पाता था। पर धीरे धीरे कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं का बाजार खत्म हो गया। मार्केटिंग में जितनी थी विपणन संस्थाएं वो भी ध्वस्त हो चुकी हैं। उसमें भी कुछ बची थे, कोल्ड स्टोरेज बचे हैं बस। बाकी मुझे नहीं लगता कि अच्छी मार्केटिंग चल रही है। यदि मार्केटिंग कुछ अच्छी चल रही है तो वो छत्तीसगढ़ में चल रही है, जो पूर्व मध्य प्रदेश में था। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सबके साथ काम किया है, सबका आशीर्वाद मुझे मिला है। आज ये इंदौर जो कि मेरी तो फिर कर्मभूमि भी है, लगभग मैंने नौकरी भी यहीं पे की है। ये मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट एमपी का है, इसकी नर्सरी है। इस नर्सरी को इन महानुभावों ने सींचा है। यहाँ आज जो भी कोऑपरेटिव मूवमेंट है, ये यहाँ जितनी भी हस्तियाँ बैठी हैं, इनका योगदान है। हर सिस्टम में अच्छे बुरे हर कोई रहता है, लेकिन इस भूमि का एक मतलब गर्व है कि इस भूमि ने 3-3, 4-4 एपेक्स बैंक के एमडी दिए हैं। एमडी होना इतना आसान नहीं है। एक आईएएस भी हमारे एमडी के आगे बैठता है एपेक्स बैंक के एमडी के। हम लोग धन्य हैं निश्चित रूप से सर। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों ने अपनी जर्नी आप लोगों के आशीर्वाद से ही शुरुआत की। मेरे पर मिला था, और जब जाएंगे तो उसके पहले लोगों का आशीर्वाद मिल जाए। निश्चित रूप से मात्र फोन के उसमें यह इतनी मतलब बड़ी है ना, मतलब विभूति। एक बार नौसवाल साहब जब मेरे जिया से, जब मैंने 90 में यहाँ पे ज्वाइन किया था, बटन खुला हुआ था हमारा, ऊपर का हीरो टाइप में था। इन्होंने मुझे भगा दिया, जाइए गेट आउट। वो दूसरी वो पीढ़ी जो उसके साथ की रहती है कि वो जिनके साथ काम करता है, वो तीसरी वो पीढ़ी की जिसको वो काम करना सिखाता है। सिखाता मतलब उसकी सीखने वाली बात होती है। तो
निश्चित रूप से अब बड़े बड़े सब इतने मतलब इतनी पूरी है ना विभूति है, मतलब मैं मतलब बयान नहीं कर सकता कि ये लोग क्या। सर इस तरह सर यस श्री डी.एस. चौहान साहब, श्री गलेटिया जी हैं। यस नहीं मिस्टर यस इधर देखिए। जेके जबरे जी आए, श्री आर.एस. गर्ग साहब को साल श्रीफल और श्री एच.पी. गोयल जी कृपया आए और सुशील मिश्रा साहब को साल श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट करने का श्री यस इधर से इधर सामने श्री समीर हरदास जी कृपया आप आए और मनोज जायसवाल साहब को साथ हाँ यस सामने देखिए। श्री मुकेश शर्मा जी एनपीवी सोसाइटी के प्रबंधक महोदय। यस इधर श्री मुकेश शर्मा 2 मिनट इधर कृपया आप आए और हमारे गजबे साहब को आपकी संस्था दौलतगिरा से निवेदन है कि आप आए और हमारे सर शील्ड को सीधे साहब से भी मैं उस्मान साहब से निवेदन करूंगा कि नारायण मुखर्जी साहब को भी स्मृति चिन्ह मोतियों की माला से सम्मानित करने का प्रश्न है। नारायण मुखर्जी साहब छत्रपति शिवाजी साहब युवा वर्ग नेता हमारे अनिरुद्ध जैन संस्था को हम लोग नाम से दिखाते हैं और आज धर्मो साहब का भी पूर्व होने से संस्था का आशीर्वाद दिया और आज मैं अध्यक्ष हूँ। अनिरुद्ध जैन साहब अरिहंत बैंक के डायरेक्टर हैं, उनका भी स्वागत कर रहे हैं ओसवाल साहब स्मृति चिन्ह। बलवंत सिंह राठौर साहब जिला संघ के पूर्व प्रबंधक, उनका भी स्वागत करने के लिए श्री बलवंत सिंह राठौर साहब। छत्रपति संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक दादा अमनापुरकर जी, उनका भी स्वागत। और हमारे रिटायर्ड साथियों में से मैं एक ही का नाम मैम इधर सामने
राष्ट्रगान प्रारंभ करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। अब एक आप भी चलती रहे, ये हम आज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। भैया थोड़ा सा पीछे। 22-24 साल में इसको देश को दुनिया का नंबर 1 बनाना है। वो बहुत बड़ा असंभव नहीं है। वो जो 24 साल के पहले यदि आप चाहें तो 10 साल में उस मंजिल पे पहुंच सकते हैं। ऐसा कहते हैं संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। यदि आप तो एक आदमी तो भगवान राम भी पैदा हो गए, सारा वो चले गए, कृष्ण पैदा, एक व्यक्ति से कुछ नहीं हो सकता। वो अभी आज मैं पढ़ रहा था नारायण मूर्ति साहब का अनुभव पढ़ रहा था। उसके साथ ही एलन मस्क का नाम सुना होगा, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति। दिया जलाना तो एक बहाना है, हमें तो जो हवाओं का आजमाना। निश्चित ही अब जितनी बात कही है उससे सब सहमत है और हम सब चाहते हैं कि हमारा नेतृत्व दुबई जी करें। हम सब लोग ये आज संकल्प लें कि अगर दुबई जी कोई पहल शुरू करते हैं तो हम सब दूसरे कंधा से कंधा मिला करके सहयोग दें। साथियों आप कब्र में पैर नहीं, उससे क्या हुआ? अभी आपका जोश अभी देखा जवानों में भी वो जोश नहीं है। तो एक उर्दू का शेर है, तो इंकिलाब के आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इंकिलाब पैदा कर। मैं चाहता हूँ कि साथी लोग और किसी आसमान से आने वाले किसी फरिश्ते का इंतजार नहीं करें और इस सहकारिता की जो हालत खराब हो रही है उसमें अपना सहयोग देकर के उस ज्योति को प्रज्वलित करने में अपना अपना सहयोग दें। बात जहाँ तक मैं तो यहाँ सीखना है, सही सीखा तो मेरे को बहुत पहले सीखना था। व्यास जी बैठे, हमारे मालवी जी हैं, मालवी जी ने बताया कि देवलिया में अहिल्यापुरा थी। ऐसा वो अहिल्यापुरा में यहाँ लाने के लिए मैं 2006 में गाड़ी मिली, उसको खाली करके ये उस टाइम 3 करोड़ में घाटे में थी। इसको प्रॉफिट में ला के 45 लाख की बिल्डिंग दी और 2.5 खरीद के दी। उसके बाद हम चले बोर्ड गया, आज की तारीख में 3 करोड़ के घाटे में अच्छी। तो ले देखिए फिर चलता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार की दृष्टि से चलता रहता है। पर कोऑपरेटिव में जो हमारे हमारे सामने हमारे पूर्व डायरेक्टर हैं राठौड़ साहब, लोग राय लेते रहते हैं। देवकर जी तो बहुत बात हुई, यही बात हुई तो मैंने कहा बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई और चौहान साहब को तो मालूम है कि चुनाव कैसी परिस्थिति उनने कर और कितनी लड़ेंगे। और वास्तव मंत्री जी को 4 वोट देने साहब मैं दिल्ली में कृष्णपाल सिंह जी गुजर मेरे रिलेशन में कोऑपरेटिव मिनिस्टर, मैंने कहा क्या व्यवस्था है साहब, मध्य प्रदेश की पूरा नैया पूरी डुबा दिया आप लोगों, क्या है व्यवस्था, इसको चुनाव साहब अभी दुबे जी ने बताया चुनाव को। मैं आपको साहब एक चीज़ बताऊँ, 2006 में इस संस्था में आया, क्या कैसा भी हम कोई भी किसी को बुरे आरोप में लगा, उन लोगों के हिसाब से काम किया और मैं उसको धन्यवाद देता हूँ कि संस्था को जिन्होंने 2 बार भाई का पूरा ध्यान रखता ही है हमारा।
ये अपने फोटोग्राफर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के बाद में आप संगठन गीत को ले। आप सभी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, जय हो, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अतिथि यस आनंद जी मुखर्जी जी, यस जिला संघ के हमारे श्री बलवंत सिंह जी, ऐसा श्री कीर्तिश जी भामरेकर जी, तो आखिरी पंक्ति का हाथ में हमारे इस महानगर के अध्यक्ष सम्मानित श्री अभिनव जी शुक्ला जी जो नवनियुक्त अध्यक्ष है, उनका भी स्वागत। पाठक साहब का स्वागत। हमारे वाले उनसे भी आग्रह है कि वह भी आए, हमारा मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। सुरेश जी सूर्या जी हमारे बीच में उपस्थित है, उनसे भी आग्रह करूंगा कि आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि जी का समान अवसर मिले सभी को, कोई भी न उपेक्षित हो, सभी स्वस्थ शिक्षित संस्कृत समर्थ और सुरक्षित हो, दया नहीं उपकार नहीं या अपनेपन की भावना, भारत माता के वैभव साकारता की साधना सभी हो, भारत माँ के पुत्र सभी, ग्राम नगर वनवासी गिरिजन अपने तो हैं बंधु सभी, जनता के सुख में ही तो समाज सुख की धारणा, भारत माता के वैभवित साकारता की साधना, साकारता की साधना। भारत माता की के पूर्व उपाध्यक्ष श्री प्रकाश जी व्यास साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय एवं सहकार भारती से जुड़े समस्त सहकारी बंधुओं का मैं वृत्ताकार सहकारी संस्था रंगवासा और इंदौर जिला सहकारी संघ की ओर से आपका इस सहकारी सप्ताह के अवसर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उससे जब शुभारंभ किया तो हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो कार्य हमारे वेदों के समय से शुरू हुआ था आज भी निरंतर चला आ रहा है। बहुत कम लोग ये जानकारी रखते हैं कि हम शुरू से सहकारिता के भावना से ओतप्रोत लोग हैं। हमने विश्व बंधुत्व की भावना हमारे वेदों में हमारे प्राचीन ऋषियों ने पूरी की है। हमारे जो ऋषि हैं वो उनका सबका ये नारा था कि सब एक साथ आगे बढ़ें, सबका विचार एक हो, सबकी उन्नति एक हो। तो ये विचार पश्चिम देश से नहीं आया, ये हमारे यहाँ का पुराना विचार है। विश्व का आंदोलन है, इतने सहकारी साथी हैं, वो सब हमारे भाई हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा परस्पर सहयोग, एक दूसरे के प्रति आगे बढ़ाने की जो भावना ये रहे और देश आगे बढ़े। आज हमें इस बात की बहुत आवश्यकता है कि हम विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत करके सबकी उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करें और जो भी सहकारी संस्थाएं उन्नतिशील है
उन्नति करी हुई है, वो एक दूसरे को सहयोग करके हमारी दूसरी जितनी भी किसान संबंधित पैक संबंधित समस्याएं थी सब कृषि मंत्रालय का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी ने इसको एक स्वतंत्र प्रभार बनाया। क्यों? ताकि जो जमीनी स्तर की समस्या है, जैसे हमारे किसान संघ के नेताजी आपने बताई बात, इसका प्रॉपर निराकरण होता है। आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है। हमारे प्रदेश के अंदर जो है मोहन यादव जी है, ऊपर अमित शाह जी है, डबल इंजन की सरकार। निश्चित है ये जो कार्यक्रम है सिर्फ इसलिए नहीं कि हम आए, दो बात बोले, आप सुने और चले जाए। इसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम हमारी बात रख रहे हैं, सामने से आपकी भी जो समस्या है वो यहाँ तक आए। आज हमारे बीच में सहकार भारती के प्रदेश अध्यक्ष कीरत जी भी मौजूद है, पैक्स प्रमुख हमारे धीरेन्द्र शुक्ला जी भी मौजूद है। तो ये अच्छा उपलब्धिपन रहेगा जिसमें डायरेक्ट अमित शाह जी को बोलूँगा, ऐसा मैं आपसे मतलब आग्रह कर रहा हूँ। जब भी बैठक होगी प्रदेश की पैक्स सोसाइटी की, तो मैं इस विषय को उठाऊंगा और पूरी ताकत से उठाऊंगा कि जितनी भी जगह है तिलन संघ की, तिलन संघ बंद हो गया, तिलन संघ को चालू करना बहुत मुश्किल। जो सोसाइटियां बंद हो गई उनको सरकार चालू नहीं कर सकती। हमारी सरकार चुनाव ही नहीं करा रही। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, प्रशासक सब दूर बैठे हुए हैं और इस मुद्दे को तो उठाएंगे। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सरकार। भारत माता की। बिन संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आज वृत्ताकार सहकारी संस्था, जिसका पूरा नाम अब नए संविधान के अनुसार बहुउद्देशीय सहकारी संस्था के नाम से यह संस्था जानी जाएगी। इस संस्था के प्रांगण में आज हम सबके बीच उपस्थित है सहकारी संस्था के अध्यक्ष है, परस्पर सहकारी संस्था के अध्यक्ष है और इसी सहकार भारती के महामंत्री के रूप में आदरणीय भमारीकर जी हमारे इंदौर जिले के, और इन्होंने हमको जब सोसाइटियां बनी हुई थी, रूलिंग पार्टी की थी सोसाइटियां, और उस समय से आप हम लोगों को बाहर इधर उधर घुमाने के लिए ले जाते थे गाड़ियों के द्वारा। हमारे आदरणीय दुबे जी भी गए थे, मान सिंह जी चौहान भी गए थे। हम सब लोग जगह जगह गुजरात भ्रमण, राजस्थान बनवासा, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम का हमारा सहकारी सप्ताह का जो अलग अलग 7 दिन हमारे कार्यक्रम होते हैं, उसमें अलग अलग विषयों पर हम विचार विमर्श करते हैं सभी संस्थाओं में जाके, और जैसा हमारा 5 मिनट का हमारा विचारों का आदान प्रदान का सत्र हुआ। तो इस सहकारिता सप्ताह का उद्देश्य ये है कि हम वर्ष में एक बार अलग अलग संस्थाओं में अपने विचारों का भी विमर्श करें। ये कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं है कि कोई आएंगे अतिथि हार पहन लेंगे और भारत माता के चित्र पे माल्यार्पण कर देंगे, झंडा फहरा देंगे और बाद में हम भाषणबाजी करके अपने अपने घर पे बैठ के नाश्ता पानी करेंगे, भोजन होगा तो भोजन करेंगे और अपने अपने घरों पर निकल जाएंगे। ये कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं है। ये सहकारी सप्ताह का उद्देश्य ये है कि हम सहकारी बंधु जो भी जहाँ भी सहकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में आगे हम कैसे आगे बढ़े और अभी तक हमने क्या किया, इसका हमको अवलोकन करना है कि पिछले 1 वर्ष में हमने क्या काम किया और आने वाले वर्षों में हम सहकारिता को मजबूत करने के लिए, क्योंकि आर्थिक सेवा का क्षेत्र है, जब तक हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी नहीं, जब तक हमारे अंतिम व्यक्ति तक अर्थ का महत्व नहीं पहुंचेगा, वो संपन्न नहीं होगा, जब तक इस सहकारिता के आंदोलन को मेरे ख्याल से कोई उसका महत्व नहीं बढ़ेगा। तो हमारा सहकारिता का जो क्षेत्र है उसमें आर्थिक संपन्नता आए सहकारिता के माध्यम से। यही प्राइवेट सेक्टर में तो काफ़ी होता है, लेकिन हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी, सामाजिक कर्तव्य के आधार पर हम सहकारिता चलाते हैं।
इस प्रकार हमारे जो विषय अन्य रहे इस कार्यक्रम में, पहले सहकारिता जो 14वीं सहकारिता की भावना का सुदृढ़ीकरण, और कल और परसों जो 2 विषय हमारे हैं, महिलाओं, युवा और कमजोर वर्गों के लिए सहकारिता, और बुधवार को जिस दिन अंतिम हमारा दिन है सहकारी सप्ताह का, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहकारिता की भूमिका और बेहतर प्रबंधन, बेहतर विश्व का निर्माण और सहकारी सप्ताह का समापन, ऐसे 7 दिन के हमारे कार्यक्रम है। तो अब हम अगर सहकारिता के बारे में बात करें तो इस क्षेत्र में अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक और राज्यों के स्तर तक विभिन्न सहकारी संगठन काम कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार को हमने आग्रह किया कि एक सहकारिता का मंत्रालय स्थापित किया जाए, जिसमें पहले क्योंकि कृषि मंत्रालय के अंतर्गत हमारा सहकारिता का मंत्रालय रहता था, तो सहकार भारती के प्रयासों से केंद्र सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकार से समृद्धि का नारा दिया और इस सहकारिता के आंदोलन के लिए एक मंत्रालय विशेष गठित किया, जो संपूर्ण रूप से उसका केंद्रीय जो उसका विचार है, सहकारिता को कैसे आगे बढ़े, सहकारी संस्थाओं का कैसे निर्माण हो, सहकारिता में शुद्धि कैसे आए, और सहकारिता के माध्यम से हमारी जो इकोनॉमी है, भारत की अर्थव्यवस्था, उसको कैसे हम मजबूत करें, इसके लिए सहकारिता मंत्रालय का विकास गठन किया गया। और इस सहकारिता मंत्रालय सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाया, जैसे मैंने पहले ही कहा। लेकिन जब तक नए लोग इसमें नहीं आएंगे, नए क्षेत्रों में हम नहीं जाएंगे, तो इस सहकारिता के जो नया हमारा विचार है और नया जो आंदोलन, हमको नई जो ताकत मिली है हमको केंद्र सरकार के माध्यम से, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी बहुत सारे नवाचार इस क्षेत्र में किए हैं। तो इस नवाचार को अगर हमको अपनाना है, हमको सहकारिता को आगे बढ़ाना है, तभी ये हमारा सहकारिता सप्ताह मनाने का उद्देश्य सार्थक होगा। और आने वाले वर्षों में हम नई संस्थाएं बनाएं और सहकारिता को बहुत मजबूत करें, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आप सभी लोगों के सहयोग से ही ये सब काम होगा। हमारा संगठन तो काम कर ही रहा है, लेकिन इस प्रकार की अपनी जो एक जिसको बोलते हैं कि उत्कृष्ट संस्था, जो हमारी राव की संस्था है, जो कई नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं उसको, उसके नेतृत्व में भी देख के वही अन्य संस्थाएं भी काम करेगी। हम हमारे सहकार भारतीय संगठन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी एक भोपाल में कार्यक्रम होने वाला है, उसमें भी हम मंत्री जी आने वाले हैं उस कार्यक्रम में, तो हम उनके सामने भी ये विषय रखेंगे कि जितनी भी सहकारी संस्थाओं की भूमि है, अगर वो संस्थाएं बंद हो। इंदौर दुग्ध सहकारी संघ मर्यादित तलावली चांदा मांगलिया में रखा गया है। आप सभी उसमें आमंत्रित हैं एवं 20/11/2024 को इंदौर जिला सहकारी संघ एवं सहकारी प्रशिक्षण केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में रखा गया है, जिसमें आप सभी इस सहकारी सप्ताह के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु आप कुर्सी और कुर्सी इधर पटेल साहब बैठ जाएंगे, पटेल जी बैठेंगे। कौन सा आप आओ, आज लीना आ जाओ। और आज तो इंदिरा गांधी को याद करने का इधर नहीं है। अरे महिला जीवन इसीलिए आप हम सबको करना हो तो कैसे आगे बढ़ेंगे। आप शुक्ला आओ, चौहान साहब आपके आ जाओ, आ जाओ, पटेल साहब आपकी हाथ लगा दिया। हाँ ये
मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। स्वागत करते मैं स्वागत कर देता हूँ आज तो। हाँ मैं एक तरफ से कर देता हूँ। आप फिर कर दीजिए, पहले आपको तो सम्मान करा, पहले आपको। अब मैं दो संघ के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि हमारे स्वागत करें। इंदौर जिला सहकारी संघ के सर आपके दयाल साहब का नाम ट्रांसपोर्ट उनका ये सीधे सामने सरपंच साहब जी श्री राम जी सरपंच, श्री राम जी सीताराम जी सरपंच करें। मालवी जी का भी कराओ ना। तो सभी है, बाकी के सब पाया कर दिया। मालवी साहब और इनका भी डालते हैं। हाँ और उपाध्यक्ष राठौर साहब, एक बार पटेल साहब। माँ के लिए तो कल आपसे समय हमारे कमजोर वर्ग को उठाने के लिए हमारे क्या प्रयत्न है, इन सब बातों पर विचार करने के लिए ये विषय रखा गया। और सहकारी सप्ताह मनाने का एक प्रमुख उद्देश्य ये रहता है कि हम इन सब विषयों पर चिंतन करें कि इस विषय पर हमने अभी तक क्या काम किया है और क्या काम करना शेष। जितने भी सहकारी साथी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। सहकारी आंदोलन एक बहुत ही विशाल आंदोलन है, एक दर्शन है जिसके अंदर हम सब आपस में परस्पर मिलकर के और देश को प्रगति के शिखर पर ले जाने के लिए अपना अपना योगदान दें, इसकी मूल भावना। आज के इस विषय पर आप सब लोग चिंतन करें और जो भी आप सहकारिता के माध्यम से या अपने पुरुषार्थ के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कर सकें उसको करना है, इसके संकल्प लेकर के जाए। एवं सरपंच महोदय आदरणीय सीताराम जी, राजेश जी, अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सहकारी बंधुओं, मातृशक्ति, हमारी बहनें और युवा साथियों, आप सभी को मैं सहकार भारती इंदौर महानगर अध्यक्ष अभिनव शुक्ला प्रणाम करता हूं। आप सभी का वंदन करता हूं। आप हम सब आज इस छठे दिवस सहकारी सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए। तो जैसा कि हमारे आदरणीय व्यास जी ने बताया कि सहकारी सप्ताह जो है केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। सहकारिता मूवमेंट कोई आज की नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं कि ये आज बीजेपी की है तो इसकी सरकार राजनीति से परे कांग्रेस शासन काल में भी रही है और काफी प्रफुल्लित हुई है। बड़े बड़े नेता सहकारिता मूवमेंट के साक्षी बने। महाराष्ट्र में शरद पवार जी को देख लीजिए, मध्य प्रदेश में सुभाष यादव जी है, ऐसे ही अमित शाह जी, यह भी सहकारिता के बड़े नेता रहे हैं। गुजरात के अंदर कई संस्थाओं से जुड़े, 7 संस्थाओं से जुड़े। अनिल भोजे साहब, श्री राठौर साहब, श्री दयाल साहब, श्री कीर्ति धमारीकर साहब, पधारे गए सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं आप सभी को सादरपूर्वक नमस्कार करता हूं। आप लोगों का अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। मुझे विचार बताया गया, कहा गया कि मैं इंदौर दुग्ध संघ के बारे में कुछ बातें बताऊं। तो मैं बताना चाहूंगा कि इंदौर दुग्ध संघ के द्वारा अभी 1470 समितियां कार्यरत है, जिनमें से 1250 समितियां रजिस्टर्ड है।
इन समितियों से 1470 समितियों से आज 3,10,000 लीटर का दूध संकलन इंदौर दूध संघ के द्वारा किया जा रहा है। इंदौर दूध संघ जो अपनी समिति होती है जहां अत्यधिक दूध होता है, उस दूध को प्रिजर्व करने के लिए, ठंडा करने के लिए बीएमसी हम लोगों के द्वारा स्थापित की गई है। ये बीएमसीयां 500 लीटर, 1,000 लीटर, 2,000 लीटर, 5,000 लीटर की कैपेसिटी की होती है, जिससे हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को ठंडा रखते हैं। दूध को ठंडा रखने का एक महत्व होता है कि यदि हम लोग सुबह संकलन करते हैं तो हम उसे 24 घंटे, 18 से 24 घंटे तक प्रिजर्व कर सकते हैं। यदि बीएमसी स्थापित ना हो तो ये जो दूध होता है, संकलित दूध, ये खराब हो जाता है, इसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। यदि गुणवत्ता खराब रहेगी तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमें अच्छी क्वालिटी का दूध हम उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। साथ में हम अपने दुग्ध समिति के जो सदस्य होते हैं, जिन्हें हम अपने प्रदायक कहते हैं, कर्मचारी साथी, मातृशक्ति, उपस्थित सभी महानुभाव, जिस प्रकार से आप और हम सब जो उपस्थित है, सब सहकारिता से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, चाहे जिला संघ हो, चाहे जिला केंद्रीय बैंक हो, चाहे इंदौर दुग्ध संघ हो। जैसा कि आदरणीय व्यास जी ने भी बताया, राजेश जी ने बताया, शुक्ला जी ने बताया, और आज हम बैठे भी इंदौर दुग्ध संघ में, ये भी एक सहकारिता का एक अंग है। पर निश्चित ही इसकी जो शुरुआत हुई थी, जब देश आजादी के बाद जो हमारे पूर्वजों ने, वरिष्ठ जो नेता, उन्होंने कल्पना करी थी कि सरकार के साथ साथ, सरकार का अपना काम होता है, सरकार के साथ एक सहकार भी होना चाहिए। सरकार में आप सब जैसे अधिकारी, कर्मचारी एक अंग होते हैं। अगर सहकार रहेगा तो इसमें जनप्रतिनिधि, सदस्य आपस में मिलजुल कर कोई सा भी जो विषय चुनेंगे, कोई सा भी सब्जेक्ट चुनेंगे, कोई सा भी जिस क्षेत्र में वो कार्य करना चाहता है, जैसा कि भी शुक्ला जी ने बताया, अलग अलग प्रकार की सैकड़ों ऐसे सहकारिता में काम करने के लिए विभाग हैं। पर जो कल्पना थी, वो कल्पना से धीरे धीरे, जैसा सब वक्ताओं का ध्यान है, आकर्षित कराया सबने कि सरकार का हस्तक्षेप इसमें ज्यादा रहा, जबकि सहकारिता में सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए, सहयोग अधिक होना चाहिए। ये जैसे अधिकारी कर्मचारी की हम बात कर रहे थे, तो अधिकारी कर्मचारी क्या है, सरकारी सर्विस में, नौकरी में, उनको एक डर रहता है, उनके सामने एक सीमा है कि क्या करेंगे, गलत नहीं हो जाए, सही नहीं हो जाए, नहीं तो हमारी नौकरी पे आ जाए। जब जनप्रतिनिधि रहेंगे, संचालक मंडल रहेगा, तो वे जनता से जुड़े हुए होते हैं। इधर खड़े रहो, ये कुर्सी ना। शुभ लक्ष्मी महिला कोऑपरेटिव बैंक की सम्मानीय अध्यक्ष उष्मा मालू जी भी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि स्टेज पे आने का कोशिश करें। सबसे ज्यादा इंदौर में मुखर दिखाई देगा, इंदौर में ही इसकी आवाज आपको ज्यादा सुनाई देगी। इसके बाद भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर, मुख्य शहरों में सहकारिता हम लोग, जैसे प्रत्येक जिले में सहकारिता के कार्यालय हैं, सहकारी संस्थाएं हैं, लेकिन जो इंदौर में सहकारिता के विभिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं। अलग अलग प्रकार की सहकारिताएं यहाँ कार्यरत हैं और इंदौर में ही अलग अलग प्रकार के सहकारिता के आयाम हम सबको देखने को, समझने को, सुनने को और काम करने का मौका मिलता है। अन्य जिलों में, अन्य शहरों में इतने ज़्यादा सहकारिता का व्यापक स्वरूप नहीं है, लेकिन जिन जिन शहरों में सहकारिता अलग अलग है, कहीं गृह निर्माण सहकारी निश्चित ही सहकारी आंदोलन मध्य प्रदेश में भी जिस स्थिति में है, उसके बावजूद इतनी संख्या में आप आए हैं, निश्चित ही आप
सब आदर की बात है, प्रशंसा की बात है, मंडन की बात है। सहकारी आंदोलन निश्चित ही हमें निरंतर ऊंचाई की ओर ले जाने का एक बहुत ही कारगर हमारे पास उपाय साधन उपलब्ध है, लेकिन हम उसका कितना उपयोग कर पा रहे हैं, कितना उपयोग हो रहा है और कहाँ कहाँ पर जाकर के हमारी अड़चन आ रही है, इस पर चिंतन करने के लिए हम लोग एकत्रित होते हैं। 7 दिन तक विचार करते हैं कि इन्होंने जो विषय दिए गए हैं उस पर हमने कहाँ तक सफलता प्राप्त की है, कहाँ रुकावट है। दुष्यंत का शेर है, उसमें उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की है, यहाँ पर आते आते सूख जाती है सभी नदियाँ, हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। हम सब जानते हैं कि हमारे इसके अंदर रुकावट भी कहाँ कहाँ अड़ंगे लगे हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उन सारे अड़ंगों को समाप्त कर सब लोग संगठित होकर के ये सहकारी आंदोलन को सफल बनाने में अपना योगदान दें। ग्राहक जिस तौर की दुनिया है उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। साथियों, आज हमें संगठित होकर के अपने सभी आप बुद्धिजीवी हैं, सामान्यतः तो सब लोग बहुत ज्ञानी हैं। मैं तो आपके सामने छोटा बच्चा हूँ, पर मैं आपको बताया जाता हूँ वास्तव में सहकारिता का जो निर्माण किया था गाँव में जो किसान थे, किसान को कर्ज लेना पड़ता था जमींदारों से। वो एक बीघा जमीन पे खाद लेता था, खाद उसने कर्ज ले लिया जमीन पर, और उसके बाद कर्ज ले लिया, कुछ फसल हुई शादी हो जाती तो उससे वापस कर देता। ऐसे धीरे करके उसकी जमीन बिक जाती है। वास्तव में कोऑपरेटिव उसी संविधान को लेके आई कि वास्तव में किसान की मदद करें, और कोऑपरेटिव बनी। हमारे गाँव ग्रामीण क्षेत्र में 2 सोसाइटियाँ बिल्कुल होती है, एक दूध सोसाइटी और एक कृषि सहकारी संस्था। डायरेक्टर सहकारी संस्था में डायरेक्टर और मार्केटिंग में डायरेक्टर अध्यक्ष। वास्तव में स्थिति बहुत विचित्र है। पूरी मार्केटिंग का चुनाव हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक ही सोसाइटी का चुनाव नहीं हुआ, और ये चुनाव नहीं होने के कारण संस्था बहुत खतरनाक स्थिति में आ गई। संस्था के हमारे जैसे 2 सोसाइटी, हम डायरेक्टर का निर्णय ले लेते थे कि किसान को दूध का भाव बढ़ाना है, तो संस्था अपने मुनाफे में 10% माँ के पुत्र सभी ग्राम नगर वनवासी गिरिजन अपने तो है बंधु सभी। ग्राम नगर वनवासी गिरिजन अपने तो है बंधु सभी। ले जाना है, इसको सुचारू रूप से व्यवस्थित चलाना है, तो हम सभी को जो अपने शहर में क्रेडिट सोसाइटियाँ हैं, सहकारी बैंक हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने अकाउंट खुलवाएं, सेविंग अकाउंट खुलवाएं, उनसे अपना मतलब व्यापार करें, उनसे संबंधित अपना व्यापार करेंगे तो ये जो भी संस्थाएं, जो भी संस्थाओं की हालत खराब हो रही है वो व्यवस्थित होगी। यही मेरा एक निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद। और उसके प्रयत्नों को लेकर जो आज सामने मेरे साथी लोग बैठे, उन सबको क्रांतिकारी सलाम। आज जो हमको सहकारिता सप्ताह का समापन है, और इस अवसर पर 2 संस्थाएं, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र और जिला सहकारी संघ, दोनों का काम है अलग अलग। जिला सहकारी संघ में इंदौर में कार्यरत सभी तरह की 12 तरह की जो सोसाइटियां होती हैं उन सबको निर्मित करना, रजिस्ट्रेशन कराना, स्टोरेज हो, मत्स्य पालन हो या मार्केटिंग हो। जिला सहकारी संघ का पहले काम ही यह था। प्रशिक्षण केंद्र आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है। गांव में
सुधारना, तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे हजारों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। मैंने अपने तो हम अच्छी तरह जानते हैं भारत का सरकारी मूवमेंट दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है। आज 8 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं विभिन्न प्रकार। ऐसी सरकारी संस्थाएं भी हैं जो कि मल्टीनेशनल श्रेणी में, विदेशों में इनके किसको नाम दिया, किसको लिया, मूल लिया, बहुत सारी दूसरी संस्थाएं। सारी सरकारी संस्थाओं में इन्होंने पवार साहब ने कहा उनको साधन संपन्न होना चाहिए, उन्होंने बताया क्यों। तो इन सरकारी संस्थाओं का अपना स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हमको मजबूत करना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर संस्था है, उन्हीं के मेंबर जिन्होंने बनाया वो राज्य स्तर पर है, जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर है। तो इनको इंटरलिंक कर आज जो ऊपर बैठी है नाफेड अपने हिसाब से काम करती है, जो ये प्राइमरी लेवल पर काम करती है वो अलग है। इन संस्थाओं को जैसे हम कोई भी कार्यक्रम चालू होते हैं तो हम एक नारा लगाते हैं, वहाँ पर लगाते हैं सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आदरणीय व्यास जी, जोशी जी, आदरणीय दुबे जी, सब कुछ सुनने के बाद आदरणीय व्यास जी से आप इतने बैठे इतने अनुभवी लोग हैं, मेरा तो एक ही निवेदन है कि हम लोन देते हैं, ईमानदारी से देते हैं, किसी से 5 रुपये नहीं लेते हैं, किसी की अदालत चाय नहीं पीते हैं, ब्याज उससे कर देता हूँ तो ब्याज उससे कर दो, फिर ब्याज करो, फिर कोर्ट में जाओ और 10 साल तो हमारे ही हो जाते हैं। मेरा इस माध्यम से निवेदन है कि ब्याज के यहाँ कम से कम उसको स्टे लेने मिले। एक बार हम सरकारी बैंकों की बात भी सुनी जाए कि हम तब कर्ज दिया है, वो कर्ज चुकाने में हमारी भी गलती है, उसकी कोई गलती है। आज हमारे जो इनके बढ़ता है तो इनके बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि 3 लोगों का काम होता है, पहले सरकार लो, कोर्ट छोड़ लो, हाई कोर्ट जाएगा। तो मेरा सभी निवेदन है आपके माध्यम से कि सरकार में प्रबुद्ध नहीं बैठे, सरकार में विभाग के लोग नहीं बैठे हैं कि हम जो लोन देते हैं अगर वो आपके आवेदन करता है तो कम से कम एक बार उसको इस तरह देखें कि हम गलत है बोले। एक छोटा उदाहरण दूँ भैया, गवर्नमेंट की आज हम कोर्ट वाली निवेदन ये है कि शेखारता के माध्यम से शेखारता ही है तो शेखारता के नियम से काम होना हमारी भी सुनो। और मेरा ये पहला अनुभव रहा इस तरह के प्रोग्राम में आने का। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आया। देवकर जी ने मुझे बोला था कि आप आइए मैडम, और मैं उनके आग्रह से, अपने नीतीश भैया के आग्रह से यहाँ आई। और मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे मंच पे बोलने का मौका दिया। अब मुझे मेरा बैंक में भी एक प्रोग्राम है, वहाँ भी मुझे निकलना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो हम ये सहकारी प्रशिक्षण केंद्र में आज इकट्ठे हुए हैं और 71वां सहकारी आंदोलन का जो समापन कार्यक्रम हम कर रहे हैं, इसकी सार्थकता तभी होगी जब हम यहाँ से कुछ सीख के जाएं। और मेरा ये कि आज हम जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे आपने बीच में अर्ध उम्र वाले सेकेंड जनरेशन है जो किसी सरकारी संस्था में कार्यरत कर्मचारी है या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका सहयोग है, और उन्हें हमारी जैसी नवयुवक पीढ़ी जो है 3rd जनरेशन है। तो आज के इस कार्यक्रम में तीनों जनरेशन का समागम हुआ है, 1st, 2nd एंड 3rd। आप हम सभी सरकारी रत्न है, इसको भी दोहराएंगे। इतनी सारी पीढ़ियां हैं लेकिन कुछ ही कोई चिंता है, समस्या सबकी दादा। मैं बार बार ये चीज नहीं बोलूंगा क्योंकि
सहकार भारती का महानगर अध्यक्ष के साथ साथ इंदौर संभाग का भी मैं प्रमुख हूँ सहकार भारती का, और मध्य प्रदेश फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में संचालक भी हूँ, परस्पर सहायक कोऑपरेटिव बैंक में भी संचालक हूँ। यानी सहकारी संगठन के साथ साथ मैं एक कोऑपरेटिव बैंक का संचालक भी हूँ। उसको पता है कि मेरी खुद की बैंक में भी क्या समस्या है, आपको और हमको क्या क्या फेस करना पड़ता है। जब हम भोपाल जाते हैं, किसी का सेफ लगा रहता है या अन्य अधिकारियों के सामने हम जाते हैं, तो उनको क्या क्या चीजें फेस करना पड़ती है। समस्या काफी है। हर सरकारी सप्ताह है, ये केंद्र सरकार की ही पहल है। जुलाई 2021 में स्वतंत्र मंत्रालय घोषित हुआ था सरकार भारती। हमारे जो प्रमुख है अमित शाह जी, उनका क्या विजन है, कार्य शैली उनकी कैसी है, ये आप हम सबको पता ही है। और वो भी गुजरात में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए नेता है, सहकारिता और समितियों के अध्यक्ष रहे।